और बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है, जहां दिनेश गोप से जुड़ी हुई ये खबर। दिनेश गोप ने कई हथियार छिपा कर रखे हुए थे। हथियारों को ढूंढने में एनआईए की टीम जो है वो अब लग गई है। हथियारों की रिकवरी की कोशिश की जा रही है एनआईए की तरफ से। दिनेश गोप को साथ लेकर एनआईए की टीम गई है, जहां पर इन हथियारों को, असलहों को छिपाया गया था। और खूंटी के रनिया इलाके में ये इस वक्त सर्च जो है वो किया जा रहा है, सूचना जो सूत्रों के हवाले से सामने आती हुई। और ऐसे में हथियारों को ढूंढने में अब लग गई है एनआईए की टीम। छपरा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लोहरी के पास एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। मृतक की पहचान लोहरी गांव के चंदन राय के तौर पर की गई है। कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही मृतक ने अपनी जमीन बेची थी और उसके बाद से ही वो जमीन खरीदने वाले के घर रह रहा था। मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि जमीन खरीदने वालों ने ही साजिश के तहत उसके भाई की हत्या की है। जमीनी विवाद के कारण इनका हुआ मौत। जमीनी विवाद के कारण? क्या विवाद था? मतलब जमीनी डीलरी से जमीन रजिस्ट्री करा लिया था, लोग उसी के घर पे ही रहता था। उसको पिया खिला उला के मार दिया है सबसे। जो रजिस्ट्री कराया है उसी के घर पर रहते थे? उसी के घर पर रहते थे। और अब बात बिहार बीजेपी के मिशन 2024 की, जिसकी शुरुआत आज बीजेपी ने कर दी है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफलता की कहानी लोगों को बताएगी और इस दौरान बीजेपी प्रधानमंत्री के 9 साल की उपलब्धियों की भी जानकारी देगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज पटना में हैं और कार्यक्रम में वो शामिल हो रहे हैं। पार्टी ने बिहार में 70,000 बूथ पर पहुंचने का लक्ष्य तय किया है, जिसके लिए सांसद और विधायक 6 दिन हर विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले हैं। सांसद और विधायक जनसंपर्क समेत कई कार्यक्रम करेंगे। पार्टी के 9 साल के काम किए हुए उस पर चर्चा आपके माध्यम से करना है। पीपीटी के माध्यम से आपको पूरा विस्तार से आदरणीय माननीय मंत्री जी इसको विस्तार से आपको देंगे, लेकिन मैं विशेष तौर पर आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का इस मगध की धरती, बिहार की धरती, पाटलिपुत्रा की धरती पर विशेष तौर पर स्वागत करता हूं। भारत की जनता में जो लोकतंत्र, हमने एक बहुत लंबे युद्ध के बाद, लगभग 2 सदियों के संग्राम के बाद में जो आजादी हमने हासिल की और जिस लोकतंत्र पर भारत की जनता ने विश्वास किया, देश की जनता की आस्था और विश्वास उस लोकतंत्र पर कहीं डगमगाने लगा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी की तैयारी पर महागठबंधन के घटक दलों ने तंज कसा है। क्या कहा है, जरा सुनिए। बीजेपी चुनाव की तैयारी क्या करेगी और अपनी उपलब्धियों को क्या बताएगी? इनकी नाकामियां इतनी हैं कि जनता ने भी तैयारी कर लिया है हिसाब किताब बराबर करने का और पाई पाई का हिसाब लेने का। जनता के सवालों का जवाब बीजेपी के पास नहीं होगा। 9 वर्षों में इन्होंने क्या किया? नौजवानों को, किसानों को, सबको ठगने का काम किया। भाजपा के लोग अपने 9 साल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है, 9 साल देश बदहाल, किसान बेहाल, नौजवान बेहाल, देश का भाजपा ने किया बुरा हाल। बुनियादी मुद्दों की कभी चर्चा नहीं की, जो वादे चुनाव में करके आए थे उन्हें पूरा नहीं किया। देखिए, भाजपा क्या शंखनाद करेगी? जनता ने शंखनाद कर दिया है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक से भाजपा की विदाई का शंखनाद जनता ने कर दिया है और अब पूरे देश से इनकी विदाई की जाएगी। बिहार छोड़िए, दिल्ली में ही 2024 में हम आदरणीय मोदी जी को पूर्व प्रधानमंत्री आवास में बड़े ही आदर के साथ पहुंचाएंगे, पूरा देश देखेगा। 9 साल बेमिसाल गरीबों के कल्याण के लिए, वंचितों के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए, राष्ट्र को समर्पित माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 9 साल का जो कार्यकाल है, उस पर भारतीय जनता पार्टी देश के हर एक बूथ तक जाएगी और जनता के साथ, जनता के लिए, जनता की सरकार के द्वारा किए हुए कामों को बताएगी।
तो वहीं आरजेडी दफ्तर में महागठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ क्या रणनीति होनी चाहिए, उस रणनीति को लेकर यहां मंथन किया जा रहा है। इसके अलावा कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की संभावना जाहिर की जा रही है। बैठक की अगुवाई आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कर रहे और इस बैठक में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की मौजूदगी है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए जा रहे महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि आखिरकार इस महत्वपूर्ण बैठक का मकसद क्या है। इस बैठक को लेकर जैसे ही ये बैठक खत्म होगी उसके बाद मीडिया के सामने जानकारी रखी जाएगी। हम लोग जब बैठक करेंगे उसके बाद हम लोग उसके बाद जो है ब्रीफ कर देंगे मीडिया के साथियों के साथ। क्या लोकसभा चुनाव की तैयारी की? बिल्कुल, जो आगे जो हम लोग का जो है जो महागठबंधन का बैठक हो रही है, हर विषय को हम लोग उसको टच करेंगे, हर बातों को उसके बाद हम आप लोग की बारे में ब्रीफ कर देंगे, अस्थिर से ब्रीफ कर देंगे। एका का प्रयास निरंतर जारी है, मजबूत एका देश के सामने है। तो महागठबंधन की बिहार की सभी दल जो सत्ता में शामिल हैं वो सब लोग की आज बैठक है और बैठक के बाद जो फलाफल होगा आपको हम बता ही देंगे। अब अभी पहले तो बैठक है, अभी तो आए हैं और जब हो जाएगा उसके बाद आप इंफॉर्मेशन। तो कितना महत्वपूर्ण है सर ये बैठक? महत्वपूर्ण तो है, इसमें सारे घटक दल आ रहे हैं। तो 12 जून को विपक्षी दलों की बैठक से पहले गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर प्रायश्चित करने की नसीहत उन्हें दी है। घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, आज उनके साथ किस मुंह से एकता की बात करेंगे? जो आपातकाल का दिन भूल गए क्या? इसलिए प्रायश्चित करें पहले बालू, गोबर, गाय की गोबर और ये गंगा जल से। पीएम मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने उनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि 9 साल में देश में कई ऐसे काम हुए जो राष्ट्र हित के लिए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है वन नेशन वन राशन कार्ड। उन्होंने कहा कि पहले लोग भूख से मर जाया करते थे, लेकिन पीएम मोदी के इस काम के बाद पूरे देश भर में 81 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। करके प्रधानमंत्री जी का सोच जो शोषित है, गरीब है, पिछड़ा, इवन की अकलियत के लोग जो हैं, ऊंची जाति के गरीब जो लोग हैं, औरत है, मर्द है, वृद्ध है, नौजवान है, छात्र है, किसान है, सबों के हित की बात करना। सबसे पहली बात तो भारत सरकार की उपलब्धि है कि वन नेशन वन राशन कार्ड। काफ़ी संख्या में पहले ज़माने में सुनते होइएगा कि लोग भूख से मर गया, अनाज के बिना लोग भूखे रह गया, मर गया। लेकिन नहीं, हमारी सरकार ने एक व्यवस्था की है कि वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अभी पूरे देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर बिहार में सियासत इस वक्त खूब चल रही है। जेडीयू ने अपने ही राज्यसभा सांसद और राज्यसभा के उपसभापति पर जोरदार हमला किया है। जेडीयू ने हरिवंश पर जमीन बेचने का आरोप लगाया। पार्टी की ओर से आरोप यह लगाया गया कि कार्यक्रम में शामिल होकर हरिवंश ने अपनी लेखनी और जमीन को ही बेच दिया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जिस कार्यक्रम में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं थे, वहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। नीरज कुमार ने कहा कि हरिवंश ने पत्रकारिता को भी कलंकित किया है। पार्टी नेतृत्व ये तय करेगा कि आगे उन पर क्या कार्रवाई होगी। जेडीयू ने यह भी आरोप लगाया कि आज ये तय हो गया कि हरिवंश किसके संपर्क में है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर सियासत बिहार में हो रही है। जदयू समेत महागठबंधन के तमाम घटक दल इस पर आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन राज्यसभा के सांसद और उपसभापति हरिवंश नारायण इसमें शामिल होते हैं, उनका भाषण भी होता है। हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी हैं। नीरज जी, आपके पार्टी के सांसद हैं, वो उसमें शामिल होते हैं और आप लोग यहाँ धरना पर बैठते हैं। हमारी जो आशंका थी पार्टी की, वह बिल्कुल सही साबित हुआ। ये हमारे पुरखे का पार्लियामेंट और मोदी पार्लियामेंट यह तस्वीर ही बयां कर रहा है कि कलंक का इतिहास का लिखा गया। और हमारे दल के जो उपसभापति हैं राज्यसभा के, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के, पत्रकारिता जगत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रहे हैं,
आपकी लेखनी का क्या हो गया सिताब दियारा की उस भूमि से कि जब लोकतंत्र कराह रहा था, कलंक का इतिहास लिखा जा रहा था, आपके सभापति नहीं थे, उनका सार्वजनिक अपमान किया गया उपराष्ट्रपति का, और आप वहां पर अपना स्थान लेकर करके आपने ये तय कर दिया कि पद के लिए जमीर को भी बेचा जा सकता है। क्या उन पर कार्रवाई पार्टी करेगी? ये पार्टी के नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन हमारी यह समझ है कि आज पत्रकारिता जगत भी कलंकित हुआ है। तो क्या पार्टी के वो राज्यसभा के सांसद हैं, तो ऐसे परिस्थिति में जब आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं, उनका जाना कितना उचित आपको? नहीं, हमारी अपेक्षा थी कि ऐसे कार्यक्रम में नहीं भाग लेना चाहिए। कार्रवाई कब तक होगी? अब ये तो पार्टी के नेतृत्व को तय करना है, मेरे अधिकार क्षेत्र में है। आपत्ति व्यक्त करना मैंने कर दिया। आपको लगता है कि बीजेपी से संपर्क में है वो? ये तो भाई उससे भी किसके संपर्क में ही तो सार्वजनिक है, लेकिन उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपकी लेखनी से लोग अनुप्राणित होते थे, लेकिन आज ने आपने लेखनी का सौदा कर लिया। ये तो चिंता नहीं, चिंतन का भी विषय है। तो बिल्कुल हरिवंश नारायण पर जदयू का बड़ा हमला है, और खासतौर पर अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आगे अब पार्टी क्या कार्रवाई करती है। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड